ये छोटी बात नहीं है। विपक्ष कहता रहा महंगाई है, बेरोजगारी है, सरकार कहती रही नहीं है, आंकड़े जग जाहिर करते रहे, आम जनता कहती रही, खुद अभी सुन रहे होंगे, सरकार के लोग भी सुन रहे होंगे, अनिला जी भी यहां पर बैठी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि गरीब पर क्यों महंगाई की मार और डाल रहे हैं, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। रिक्शा चालक हैं जो पेट्रोल नहीं भरवा सकते, उनके पास सीएनजी की गाड़ियां हैं, पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो खुद अपनी जुबानी कह रहे हैं कि बहुत परेशान है महंगाई से। अब जो राजीव आरएसएस ने चिंता जाहिर की है, अब सरकार क्या कहेगी? दत्तात्रेय होस बोले सीधे कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी राक्षस की तरह हो गई है, इसका सामना करना होगा, उपाय ढूंढना होगा जल्द। हाँ देखिए विघ्नेश, पहली बात तो ये है कि महंगाई जब जब बढ़ती गई है और लगातार बढ़ती ही रहती है, और महंगाई बढ़ती है तो हर सरकार का, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे गुजराल और देवगौड़ा की सरकार रही हो, नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, सारी सरकारों के तर्क बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे इस सरकार के हैं, और विपक्ष का कहना भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इस वक्त का विपक्ष कह रहा है। देखिए एक बात मैं बता दूं, पिछले साल इन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए माहौल क्या है करने के लिए मैं निकला था। आपको पता है हम टैक्सी से ही चलते हैं और ज़्यादातर चलते हैं। एक साल पहले सीएनजी की कीमत जितनी थी आज उससे 2 गुना है। आज जब गुजरात का चुनाव कवर करने के लिए मैं इधर आया हूँ तो सीएनजी का रेट जस्ट डबल है। अभी ये बात मैंने 2-3 दिन पहले ही नोटिस की कि जब मैं पिछले साल गुजरात यूपी के चुनाव के लिए गया था, यानी सीएनजी का दाम 2 गुना 1 साल के भीतर हो गया। दूसरी बात यह है कि दत्तात्रेय होसबोले का जो बयान है उसको मैं सेफ्टी वॉल्व की तरह लेता हूं। देखिए संघ जमीन पर रहकर काम करता है और उसे पता रहता है कि क्या चल रहा है और असलियत क्या है। ये सेफ्टी वॉल्व की तरह विपक्ष बोले उससे पहले संघ ने ही बोल दिया, सरकार के संज्ञान में ला दिया, और मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि ये आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं और इस बात को ऐसे ही नहीं बोला गया है। एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि विपक्ष बोले उससे पहले संघ ही बोल दे और सरकार आने वाले 15-20 दिनों में गुजरात और हिमाचल के चुनाव से पहले कोई ऐसा फैसला ले जिससे फौरी तौर पर लोगों को राहत मिले और संदेश जाए कि सरकार महंगाई को काबू करने में बहुत संजीदा दिख रही है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे तो किस तरह से इंपोर्ट रेट में कमी की गई टैक्स में, और किस तरीके से तुरंत 7 रुपए के या 8 रुपए के करीब पेट्रोल डीजल की कीमतें उत्तर प्रदेश में एक दिन में घटा दी गई। आपको पता है कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव 2.5 महीने हो रहे थे तब ये सरकारी तेल कंपनियां जो तेल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय करती है वो सरकारी कंपनियों के करता धरता 2-2.5 महीने के लिए सो जाते हैं। जब देश में कहीं चुनाव होता है 1 रुपया कभी भी डीजल पेट्रोल का दाम बंगाल के चुनाव के दौरान नहीं बढ़ा। तो मुझे लगता है कि ये बयान आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया जाएगा या इस्तेमाल होगा। अब बात आती है ज़मीनी सच्चाई की। देखिए देश में एक बड़ा वर्ग है जो बहुत गरीब है, देश में एक छोटा वर्ग है जो बहुत अमीर है, और देश में सबसे बड़ा वर्ग है जो मध्यम वर्ग है। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर मध्यम वर्ग को होता है। छोटा आदमी, सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है, राशन दे रही है, वो मांग के भी खा लेता है, वो मेहनत करके भी खा लेता है, और वो मजदूरी करके भी खा लेता है, वो भी भूखा नहीं रहता। और ऊपर वालों को भूखे रहने की आदत है, उनको खाने पीने से बहुत मतलब नहीं, उनको दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मध्य वर्ग खाने पीने पर जिंदा है, सारी परंपराओं का बोझ भी मध्य वर्ग के ऊपर है, सारे जीवन के मूल्य और आदर्श मध्य वर्ग को ही निभाना है, और महंगाई की सबसे ज़्यादा मार भी मध्यम वर्ग को ही झेलनी है। उसको स्कूल की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई, अपने माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता, उनका इलाज उनके लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। डेली का जीवन मध्यम वर्ग के लिए महंगाई के कारण बहुत महंगा होता जा रहा है। सरकार तर्क चाहे जो दे, देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके रेपो रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में जो अर्थशास्त्र की बहुत थोड़ी सी जानकारी रखता है उसे भी मालूम है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट की दर बढ़ाता है। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि महंगाई इसी तरह से अनियंत्रित होती रही तो आने वाले दिनों में हमको और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ये कदम महंगाई को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस देश में कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई उस लेवल पर पहुंच गई है जहां लोगों का जीवन बहुत मुश्किल से चल रहा है। और तीसरी बात यह है कि इस पर सियासत
जैसे मैंने कहा कि वो होती रहेगी और सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगा, विपक्ष अपनी बात कहेगा, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आप देखें पिछले साल इसी महीने जो हमारा आयात था, इस साल पिछले साल के मुकाबले $1 बिलियन कम हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। रुपया कहाँ पहुँच रहा है डॉलर के मुकाबले, रुपया अगर गिरता जाता है तो उसका असर सीधे सीधे महंगाई पर पड़ता है। आज हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना अभी हमने 3 दिन पहले एक्सटेंड कर दी है। 45,000 करोड़ रुपए सरकार के मुताबिक खर्च होगा। सरकार के मुताबिक 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन इस योजना का जमीन पर क्या असर हो रहा है? आपको मालूम है कि ये जो योजना है इसमें कितना भ्रष्टाचार है? जब ये एक्सटेंड होता है तो जो सप्लाई और मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का इसमें इतना भ्रष्टाचार भी हो रहा है अनाज बांटने के नाम पर। आप ज़मीन पर जाएं, गांव में जाएं, किसी को अब 5 किलो नहीं मिल रहा। शुरुआती दौर में मिलता था, अब उसमें भी घटतौली हो रही है, उसमें भी कटौती हो रही है। लोगों को फ्री में मिल रहा है तो 3.5 किलो मिल जाए, 4 किलो मिल जाए तो भी उस पर वो राजी हैं। तो ये इस तरह से आप ये जो खर्चे हो रहे हैं इसका भार हम पर ही पड़ना है। फ्रीबीज को लेके एक पार्टी दूसरे पार्टी पर हमला करती रहती है। ये जो फ्रीबीज है ये कहाँ से आएंगे? मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि पैसे पत्ते पेड़ पर नहीं उगते, तो उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था। लेकिन ये सच बात है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आप कमाते हैं वही खर्च करते हैं। एक सरकारें एक हाथ से आपको अगर फ्री में कुछ देती हैं तो दूसरे हाथ से महंगाई आपके हाथ में पकड़ा देती हैं। ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये काम केंद्र सरकार का है। महंगाई पर नियंत्रण करने का वक्त अब आया है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष के कहने पर तो नहीं, लेकिन अब आरएसएस के इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने समस्या को इस तरह से रेखांकित किया है तो इसके पीछे सरकार की पृष्ठभूमि जरूर कुछ राहत देने की होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।